इशारा कर देना, इशारा कर देना कोई बीच के दो। हरी हरी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरवन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरनिताय जय पंचतत्व गौरनिताय जय पंचतत्व जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी को झुक के प्रणाम कीजिए। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गुरु परंपरा की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सठ गोस्वामी प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज। गुरु एंड गौरंगा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 11 अध्याय का शीर्षक है पूर्ण समाज चातुर्वर्ण और आज का श्लोक क्रमांक है 25 नंबर।
स्त्रीणां च पतिदेवानां तत्शुश्रूषानुकूलता तत्बन्धुषु अनुवृत्ति नित्यं तद्वत् धारणम्। स्त्रीणां च पतिदेवानां तत्शुश्रूषानुकूलता तत्बन्धुषु अनुवृत्ति नित्यं तद्व्रत धारणम्। स्त्रीणां च पतिदेवानां तत्शुश्रूषानुकूलता तत्बन्धुषु अनुवृत्ति नित्यं तद्व्रत धारणम्। दो प्रभु जी और एक माता जी आवृत्ति कीजिए। स्त्रीणां च पतिदेवानां स्त्रीणां च पतिदेवानां माता जी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद, शब्दार्थ और तात्पर्य बड़ी ध्यान से श्रवण करिए। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, खास करके माताओं के लिए। स्त्री नाम, स्त्रियों का, च भी पतिदेवानाम, जिन्होंने अपने पतियों को पूज्य मान रखा है, तत्शुश्रूषा, अपने पति की सेवा करने में तत्परता, अनुकूलता, अपने पति के प्रति अनुकूल रहना, तत्बंधुषु, पति के मित्रों तथा संबंधियों में, अनुवृत्ति, उसी प्रकार अनुकूलता, पति के संतोष के लिए उनसे भी सद्व्यवहार करना, च तथा नित्यम
नियमित रूप से तत्व्रत धारणम, पति के व्रतों को स्वीकार करते हुए अथवा पति के अनुसार कर्म करना। अनुवाद और तात्पर्य। पति की सेवा करना, अपने पति के अनुकूल रहना, पति के संबंधियों तथा मित्रों के प्रति भी समान रूप से अनुकूल रहना तथा पति के व्रतों का पालन करना, ये 4 नियम पतिव्रता स्त्री के लिए पालनीय हैं। तात्पर्य। एक शांत गृहस्थ जीवन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि स्त्री अपने पति के व्रत का पालन करे। पति के व्रत से किसी प्रकार का असामंजस्य पारिवारिक जीवन का उच्छेद कर देगा। इस प्रसंग में चाणक्य पंडित का उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। दंपत्यो कलहो नास्ति तत्र श्री स्वमायगता मागता। जहाँ पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता वहाँ भाग्य की देवी लक्ष्मी स्वयं उस घर में आती है। स्त्री की शिक्षा इस श्लोक में दिए संकेतों के अनुसार होनी चाहिए। पतिव्रता स्त्री के लिए मूल सिद्धांत यही है कि वह सदा पति के अनुकूल रहे। भगवद गीता 1.40 में कहा गया है, स्त्री सुदुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकर। यदि स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती है। आधुनिक शब्दावली में वर्ण संकर तो हिप्पी हैं जो विधि विधानों को नहीं मानते। दूसरी व्याख्या यह है कि जब जनता वर्ण संकर होती है तो कोई यह नहीं जान पाता कि कौन किस स्तर पर है। वर्णाश्रम प्रणाली समाज को वैज्ञानिक ढंग से 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभाजित करती है, परंतु वर्ण संकर समाज में ऐसा विभेद नहीं दिखता और कोई यह नहीं जान सकता कि कौन क्या है। ऐसे समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में अंतर कर पाना कठिन है। शांति तथा प्रसन्नता के लिए वर्णाश्रम प्रणाली का आरंभ भौतिक जगत में किया जाना चाहिए। जगत में मनुष्य के कार्यकलापों के लक्षण सुस्पष्ट होने चाहिए और उसी के अनुसार उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। तब आध्यात्मिक प्रगति स्वतः संभव हो जाएगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे सा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलम्बित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो
करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम और यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णवगण और वैष्णवीगण है और ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से जितने भी भक्तगण यहाँ पे इस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं और अदृश्य रूप से उपस्थित यहाँ पे जितने भी देवी देवता हैं उनके श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और कृपा करता हूँ। जो श्रीमद् भागवतम मुक्त जीवात्माओं की वार्ताएं हैं उसको आचार्यों की वाणी को एज इट इज मैं दोहरा सकूं जो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो। तो आज का ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे जो उपस्थित जितनी भी माताएं हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो श्लोक है स्त्री पे आधारित है, उनके सच्चरित्र के उनके कई सारे चरित्र के बारे में वर्णन है। तो हमसे बहुत सारी गलतियां होंगी स्त्री के प्रति, तो मुझे पूर्व में ही आप क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद जो 7 है यह भगवान नारद जी के द्वारा राजसीय यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर को ये संवाद सुनाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से 5-10 जो शुरू के अध्याय हैं वो प्रहलाद महाराज और उनके वंश हिरण्यकशिपु जो पिताश्री है उनके चरित्र के बारे में, फिर वर्णाश्रम धर्म के बारे में आगे के 5 अध्याय में वर्णन है। आज का जो ये श्लोक है इससे पहले हम लोग वर्णाश्रम धर्म के बारे में श्रवण किया है। वर्णाश्रम धर्म जो भगवान के द्वारा सृष्टि इस जगत में भगवद गीता 4.13 चौथा अध्याय का 13 नंबर का श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात को प्रतिपादित करते हैं। चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग स। इस जगत में जो वर्ण और आश्रम है ना, ये भगवान के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। और किसके द्वारा? केवल और केवल गुण कर्म के द्वारा ये विभाजित किए जाते हैं। तो हम लोग कई दिनों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, अभी थोड़ा सा आगे भी चर्चा करेंगे, इस वर्ण के गुण और अवगुण के बारे में हम सब श्रवण करते आ रहे हैं। लेकिन आज से एक नया टॉपिक इसमें स्टार्ट हो रहा है जो 25 से लेकर के अगला 29वां तक, यानी कि अगले 5 श्लोक में केवल और केवल स्त्री के चरित्र के बारे में वर्णन किए हैं यहाँ पे। तो इसके लगातार आपको 5 दिन श्रवण करने का मौका मिलेगा। और आज का जो ये टॉपिक है ये स्त्री नाम च पति देवानाम, स्त्रियों में जो अपने पति को, पति पालयति इति पति, जो पालन पोषण जो करता है उसी को पति बोलते हैं। यूं तो देखा जाए इस समाज में ब्रह्मा जी के द्वारा स्त्री और पुरुष को बनाया गया है, लेकिन जो सबके ओरिजिनल पति हैं इस जगत में एक ही पुरुष हैं, वो केवल और केवल है अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण हैं। और सब प्रकृति स्त्रियां हैं जो भगवान उनके पति हैं। तो आप लोगों के मन में ये प्रश्न होगा, अभी जो पति है या अभी जो पत्नी है, तो ये इस शरीर की उपाधि हैं, उपाधियाँ। इस शरीर की पत्नी भी एक उपाधि है और पुरुष होना, मर्द होना भी एक उपाधि है। ये शरीर की उपाधि है। जैसे अलग अलग नाम से सभी का नाम है, तो वैसे इसका नाम है। तो इस उपाधि रूपी जो शरीर है ना, इसके आज ये पति है, आज ये पत्नी है। कितने ऐसे पति हैं जिसका आज आपका पति है, उसके पत्नी आप पति रह चुके हो आप पहले या आगे बनोगे।
जिस तरह की प्रवृत्ति। तो इसलिए ये टेम्पोररी है रिलेशनशिप इस जगत का। असली जो रिलेशनशिप है वो भगवान के साथ है और इस जीव जगत में उनके द्वारा बनाया हुआ प्रकृति स्त्री जो है उनकी अर्धांगिनी और पालयति इति पति, उन्हीं के द्वारा इनका पालन पोषण होता है। तो उसके बाद भगवान बता रहे हैं भगवान ही केवल और केवल पति हैं जिसको इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं। तो यहाँ पे नारद जी बता रहे हैं तत्शुश्रूषा अनुकूलता तद्बंधुषु अनुवृत्ति च नित्यं तद्व्रत धारणम पति देवानां स्त्रीणां लक्षणम इति शेष। ये श्रीधर स्वामी महाराज के अनुसार जो यहाँ पर मैं पतिव्रता स्त्री की पतिव्रता स्त्री की 4 यहाँ पे बहुत ही सुंदर गुण दिए हैं, जिसमें बता रहे हैं पति की सेवा करना। पति की सेवा कैसे करना? अनुकूल भाव से। अगर पति मांग रहे हैं पानी 1 गिलास दीजिए तो पति को 1 गिलास पानी मिलना चाहिए, ना कि 1 गिलास दूध दे दे। भाई अगर आज्ञा का पालन वो सोचेगी जो भाई पति पानी मांग रहे हैं तो दूध दे देते हैं तो ज़्यादा पति प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन जो पानी का काम है वो पानी करता है, दूध का काम है दूध। तो अनुकूलता का मतलब होता है जिस तरह का आदेश आपको ऊपर से दिया गया है ना, उस आदेश को अक्षरशः निर्धारित करना। और यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को ये नारद जी बता रहे हैं पति देवानाम। एक पत्नी जो होती है वो अपने पति को देवता के समान समझ करके ही उनकी शुश्रूषा, आदर सत्कार और सेवा करें। अगर उसके मन में कुछ और भाव होगा ना तो वो भगवान रूपी पति, जो ये पति है ना जितने इस ब्रह्मांड में दिख रहा है ना, ये एक ओरिजिनल पति के प्रतिनिधि हैं, जो स्त्री के वर्तमान में उस पति का प्रतिनिधित्व, भगवान की प्रतिनिधित्व का पति करते हैं। क्योंकि उस पति के द्वारा माध्यम से एक स्त्री का पालन पोषण होता है। और शास्त्रों के अनुसार एक जब बच्ची होती है स्त्री तो उसका पालन पोषण उसके पिता के द्वारा, जब वो युवती हो जाती है, शादीशुदा हो जाता है तो उसके पति के द्वारा, जब वो बूढ़ी हो जाती है तो अपने बच्चे के द्वारा। यानी कि स्त्री को हमेशा किसी न किसी के गाइडलाइन में रखने की प्रावधान है, क्योंकि स्त्री को स्वतंत्र छोड़ा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि स्त्री की जो दिमाग होता है वो दिमाग को कोई भी आसानी से बहका सकता है, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। बहुत ऐसी स्त्रियां हैं जिसको अभी तो बहकाना बड़ा मुश्किल है, वो अपने पुरुष को ही अपने नीचे कंट्रोल करके रखती हैं। तो बहुत अभी तो मुश्किल है, लेकिन जो है बहुत ऐसी स्त्रियां हैं जिसको बहला फुसला करके, मतलब उसमें गाइडेंस होना चाहिए। यहाँ पर मैं भगवान श्री कृष्ण वो 1.40 भगवद गीता के एक श्लोक कोट कर रहे हैं जो वर्ण संकर के बारे में बोल रहे हैं। तो वर्ण संकर आखिर पैदा कब होता है? जब स्त्रियां जो है किसी न अपने पति के संरक्षण में नहीं होंगी तो किसी और के संपर्क में चली जाएंगी, और के संपर्क में जब जाएंगी तो किसी गलत तरीके का संतान उत्पन्न होगा, जिससे समाज में वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। और ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है ना, इसकी मिट्टी पलीद हो जाएगी। इसलिए वर्णाश्रम जो है ना यहाँ पे रहनी चाहिए और स्त्रियों को गाइडलाइन में रखनी चाहिए। यहाँ पर मैं बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो पहली जो सेवा बता रहे हैं, पत्नी का जो धर्म होता है, पति बता स्त्री का, पति की सेवा करना बहुत अच्छी तरीके से भगवान समझ करके, देव समझ करके ही उनको सेवा करना और पति के अनुकूल बने रहना। जिस तरीके का पति बोल रहे हैं, अगर किस समय में, अनुकूल का मतलब होता है जो किस समय में हमारे पति को क्या चाहिए, ये एक कुशल स्त्री को ये ज्ञान होता है। जो किस समय में हमारे पति क्या मांगते हैं, किस समय में पूजा करते हैं, किस समय में आसन बैठते हैं, जो भी कुछ एक्टिविटीज़ है उनको सब कुछ पता है। तो कह रहे हैं स्त्री नाम पति इंगित कोविदा,
मतलब वो जो पति के हृदय में क्या चल रहा है, मनोभाव क्या चल रहा है, उसको पढ़ लेना एक कुशल स्त्री का कमाल है। वो तभी वो अपने पति की सेवा कर सकता है। तो कह रहे हैं फिर तीसरा जो दे रहे हैं, संबंधियों को प्रसन्न रखना। किसके संबंधियों को? पति के संबंधियों। पति की तो सेवा कर ही रहे हैं, पति के जो संबंधी है ना, उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से सेवा करना। ऐसा नहीं जो पति की सेवा कर लिए और पति के संबंधी की सेवा नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं नारद जी बहुत ही चालाकी करके बता रहे हैं, नारद जी युधिष्ठिर महाराज को। कई बार क्या लोग ये चीज़ नहीं लिखते, पति की तो सेवा करेंगे किसी न किसी तरीके से, चलो, लेकिन पति के जो माँ हैं, उसके बहन है, उसके जो पिता हैं, उसके जो रिलेशन हैं, दादा परदादा जो भी हैं, उसको ताक पे रख देंगे। अभी की आधुनिक समाज है, पहले का परिवार हुआ करता था, एक परिवार में 50-50 लोग होते थे। मैं तो खुद ही देखा हूँ, मेरा जो परिवार था वो परिवार में कम से 35 लोग थे, और एक जगह जो प्रसाद बनता था, भोजन बनता था, प्रसाद नहीं, तो भोजन जो बनता था उसको खाने के लिए बैठते थे, नंबर आता था बाद वाले को कितने देर के बाद। भूख लगा है कोई बात नहीं, जो बड़े लोग खाएंगे, बच्चे लोग खाएंगे, तभी तो माताएं लोग खाएंगी। तो ये करते करते 1 घंटा तो खाने में ही लग जाता था, सब कुछ विभिन्न तरीके का खाना खिलाना। तो एक साथ में रह करके ये परिवार का डिफिनेशन था। परिवार का डिफिनेशन मीन्स खुद माने पति हुआ, पति का पिता, उसके पिता, एक साथ चाचा ताऊ दादी, उसके परिवार का सारे एक साथ। लेकिन अब जो परिवार का डिफिनेशन हो गया है वो बदल गया है। क्या? पति और पत्नी और अपने बच्चे। और कुछ समय में ये आ जाएगा, अमेरिका में तो ऐसा होता है, जो पति जब पुत्र जब बालिग हो जाता है ना, उसको घर से निकालने का एक फेस्टिवल मनाया जाता है। भाई अब जो है ना, पंख हो गया, उड़ भय बाहर देखो अपना दुनिया, ठीक है ना। तो उसको हटाने का एक फेस्टिवल मनाते, यानी कि परिवार का जो दायरा बन गया छोटा है, पति और पत्नी। तो इसलिए नारद जी बड़ी चालाकी से इस बातों को लिए उनके संबंधियों की भी सेवा करना, भाई पति की नहीं, पति की तो सेवा करना ही है, तो उनके संबंधियों की भी। उसके बाद बता रहे हैं जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पति के नियमों की रक्षा करना। पति जो व्रत ले रखे हैं, जो नियम कानून बना रखे हैं, उनके नियमों का पालन करना मीन्स होता है, पति जो नियम का पालन करेगा तो उसकी पत्नी नियम का पालन नहीं करेगा, ऐसा होगा क्या? मैंने देखा है भक्त बनने के बाद एक पति इस्कॉन में जब ज्वाइन किया, कई पुरुष के साथ ये घटना घटा होगा, एक्सपीरियंस होगा, मैं शेयर करता हूँ अपना एक एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है। पति देव इस्कॉन के संपर्क में आ गए और इस्कॉन का भक्त धीरे धीरे बनना शुरू हो गया। लेकिन पत्नी महोदया अभी भी जो है कर्मी जगत की हैं और उनके घर में लहसुन प्याज चाय कॉफ़ी सब चलता है। अब जो है पति बेचारे बार बार पत्नी को बोल रहे हैं, जो भैया अब तो बंद कर दो, अब मेरा तो ये सब चुने। तो वो कह रहे मैं जिंदगी में सबको त्याग कर सकती, लहसुन प्याज नहीं छोड़ूंगी। अब इसके लिए लगातार, अब पति थोड़े दिन तक तो ठीक है बर्दाश्त करता रहा, अब पति परेशान होकर के क्या करता था, सुबह 4 बजे से पहले जग करके अपना माला झोली उठाया, बाइक उठाया और चला जाता था इस्कॉन। और इस्कॉन में सेट कर रखा था, दिल्ली की घटना है, इस्कॉन में सेट कर रखा था वही 9 बजे प्रसाद पाना, और दोपहर में भी एक पुजारी को समझ लीजिए बात कर रखा था, उनसे महाप्रसाद जो भी लेकर के दिन भर। अब उसी के बाद 9 बजे तो प्रसाद मिल ही जाता था सुगमता से। उसके बाद दोपहर का उसके बाद ड्यूटी चला गया, और ड्यूटी जहाँ करता था वो भी नज़दीक में, इस्कॉन के नज़दीक में ही था। तो वो बेचारा आकर के दोपहर में आकर के प्रसाद पा के चला जाता था। इसको कई महीने तक ऐसे चलता रहा। ये दोनों में झगड़ा हो गया पति पत्नी में, यानी कि छोड़ने के लिए। तो ऐसे पत्नी को कभी भी अनुकूलता नहीं बोले। पति ने जो व्रत लिया, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे, जीवन के चरम लक्ष्य पे पहुंचना है, अब उसको पत्नी मानने के लिए नहीं है। तो धीरे 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 राधा रानी की कृपा हुई, पत्नी को हारना पड़ा, कर भी ठीक है अब मैं भी छोड़ देती हूँ। पति जो है जब रात को 10 बजे आता था, तो एक दिन सैटरडे लव फीस्ट प्रोग्राम होता है इस्कॉन में, वृंदावन में तो नहीं होता है, जो भी कांग्रीगेशन भक्त हैं वो जानते होंगे। सैटरडे और संडे इस्कॉन का लव फीस्ट प्रोग्राम नामी है। तो उसमें जो लोग जाते हैं तो अपना पूरा परिवार के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ, तो अपने पत्नी को भी
लेकर के अब जाना शुरू हो गया। पत्नी जब खिचड़ी खाई, प्रसाद खाए, जब इस्कॉन का और भगवान को भोग लगाया हुआ है, जो पानी, जो कई सारे चीज़ मिला करके भगवान को भोग लगाया जाता है, तो उसको खा करके वो स्त्री धीरे धीरे अब पति देव के साइड हो गई और धीरे धीरे भगवान ने कृपा किया और पति के अनुकूल जाकर के हुआ। तब जाकर के कम से कम 6-7 महीना झगड़ा चला बेचारे का। तो ये कहने का मतलब है, पति ने जो व्रत लिया है उस व्रत में पूर्ण रूपेण 100% सहयोग करना एक पत्नी, जो पतिव्रता स्त्री है ना, उसका मूल रूप से काम होता है। पतिव्रता स्त्री का क्या परिभाषा है, ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक बात बताया है, जो पति के द्वारा अगर अपनी पत्नी को कठोर से कठोर वचन भी कर दिया, कठोर से कठोर वचन दिया और ऐसा कोई शब्द बोल दिया जो अपने पत्नी पे बहुत गुस्सा भी किया, लेकिन इसके एवज में नारी जो है इसका प्रति उत्तर न दे, कभी भी हमेशा अपने मुख पे प्रसन्नता रखे, अपने पति से कभी भी नाराज न हो, ऐसे स्त्री के बारे में बताया गया है। उसको पतिव्रता स्त्री बोलते हैं। मतलब कष्ट देने के बावजूद भी अपने पति की ही सेवा करना, यानी कि पार्टी बदल लेना, अपने पति की ही सेवा करना, ये एक पतिव्रता स्त्री का मेन जो है लक्षण होता है। देखिए घर में आज देखिए ब्रह्मचारी है और सन्यासी है, वानप्रस्थी है और गृहस्थ है, यही 4 कैटेगरी है ना। ये चारों के चारों कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं ना भाई। जैसे ब्रह्मचारी है, कहाँ रह रहा है? एक घर ही में तो रह रहा है जिसको आश्रम बोलते हैं। लेकिन घर और आश्रम में क्या अंतर है? कोई बताइए, घर और आश्रम में क्या अंतर है? दोनों है एक तरह से बनाया हुआ ईंट फूस का सब कुछ, लेकिन घर और आश्रम में बहुत बड़ा डिफरेंट है। देखिए, जो एक गृहस्थ घर में जब रहता है तो वो उसके साथ घर गृह कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो है ना उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं। लेकिन सन्यासी और वानप्रस्थी और ब्रह्मचारी के साथ वो भी घर में रहता है, आश्रम में रहता है, लेकिन ये 2 चीज़ों का अभाव रहता है। इसलिए ये उनका घर है और ये उनका आश्रम है। आश्रम मीन्स होता है किसी के गाइडलाइन में रहना। ये हमारे बाप का बपोती नहीं है आश्रम। ये हम एक ही बाप, जो ओरिजिनल बाप है, कृष्णा की बपोती है, उसी के अंडर में रह के उनके द्वारा जो प्रतिनिधि है उनके गाइडलाइन में आश्रम में रहना। यानी कि अपनी मनमानी करना हो तो इसके लिए बेटर है घर। आश्रम का मतलब है उन अथॉरिटी के आज्ञा का पालन करना, यही होता है आश्रम। घर में मनमानी करो तो घर में संसार, इस संसार गृह जो है ये पत्नी और बच्चे से होता है। जब तभी वो संसार होता है, तभी वो घर कहलाता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर मैं स्त्री को एक विशेष प्रकार का जो दिया गया है, जो कई तरह के गाइडलाइंस है। तो एक बार हमारे गुरुदेव हिज होलीनेस राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज ऐसे ही प्रवचन दे रहे थे, लगातार 2-3 घंटा स्त्री के नियम कानून को, मनु संहिता, अगर कई सारे ग्रंथों से बताते रह गए। तो एक स्त्री परेशान होकर के पूछ रहे, महाराज जी स्त्रियों का ही इतने सारे धर्म है क्या? पति का कोई धर्म नहीं है, पुरुष का कोई धर्म नहीं है? तो गुरु महाराज बोले, आपको दिक्कत क्या है? पति स्त्री को देखिए, शास्त्र में स्त्री के ही धर्म बताए गए, पति के क्या धर्म है इसको शास्त्र में कहीं नहीं बताया गया है। क्यों? क्योंकि स्त्री जो है स्वतंत्र नहीं रख सकती और उसको किसी न किसी के संरक्षण में रहना है, तो उसके लिए गाइडलाइंस बनाए गए हैं। इसलिए उनको रखा जाता है। जब उनके संरक्षण में रहेंगे तो उनका अच्छा से व्यवहार चलेगा, सब कुछ चलेगा, नहीं तो वो फिर अपने अनुकूल से गड़बड़ करेंगी। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा शब्द लिख रहे हैं, जो वर्णाश्रम धर्म की जब स्थापना होगी तो ऑटोमेटिक लोग क्या हो जाएंगे? आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठ जाएंगे। वर्णाश्रम का मतलब ही होता है विष्णु की आराधना करना। वर्ण और आश्रम जब यहाँ पर में एस्टैब्लिश हो जाएगा तो फिर सिस्टम सब सही चलने लगेगा। श्रील प्रभुपाद जी 5वां स्कंद में 5.5.1 पहला नंबर श्लोक में जो श्रील प्रभुपाद जी अपने जीवन में बता रहे हैं, जो मैंने जिंदगी में सब कुछ किया लेकिन मैं इस जगत में वर्णाश्रम सिस्टम को फिर से लागू नहीं कर पाया।
क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमारी ज़िंदगी का जो ये फेल्योर का जो एक कारण है, ये वर्णाश्रम सिस्टम को मैंने लागू नहीं कर पाया। क्यों? तो कहना श्रील प्रभुपाद जी उसमें बता रहे हैं, उस श्लोक के अंदर में कमेंट्री में, जो वर्णाश्रम सिस्टम इस पूरे ब्रह्मांड में होच-पोच हो गया। होच-पोच शब्द बता रहे हैं, जो इतना होच-पोच हो गया, वर्णाश्रम को पुनः लागू करना बड़ा ही टेढ़ी खीर है। कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन वर्णाश्रम का मेन उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु की सही तरीके से सुचारू रूप से जो है आदेश को पालन, सुचारू रूप से सेवा करना। इसी अध्याय का 25वां नंबर श्लोक आज की है। इसका जब 29 नंबर का श्लोक आएगा, उस श्लोक में ये बता रहे हैं, जो पत्नी अपने पति का, 29 नंबर श्लोक देख लेते हैं, उसमें बता रहे हैं, या पतिम हरिभावेन भजेत श्रीरिव तत्परा हरि आत्मा हरिर्लोके पत्या श्रीरिव मोदते। कह रहे हैं जो स्त्री तो लक्ष्मी, करे जो स्त्री लक्ष्मी जी के पद चिन्हों पर, लक्ष्मी जी के पद चिन्हों पे चल के, जैसे लक्ष्मी जी अपने पति को बहुत सेवा किए, हमेशा चरण संवाहन करती रहती है, इस तरीके से अपने पति की जब सेवा करती है ना, तो वो स्त्री को और कुछ नहीं करना है, केवल और केवल पति की अगर सेवा करती है ना, तो ऑटोमेटिक वो कहाँ चली जाती है? कह रहे हैं बैकुंठ लोक को अत्यंत सुखपूर्वक चली जाती है, वहाँ पर में सुखपूर्वक वास करती है। ये पद्म पुराण में वर्णन आता है, पत्नी अगर पतिव्रता है ना, तो पति जिस लोक में जाएंगे ना, उस लोक में जो है उसकी पत्नी ऑटोमेटिक चली जाएगी। अगर वो भक्ति नहीं भी करेगी ना, तब भी चले जाएगी। लेकिन अगर पतिव्रता स्त्री है, तो पति भक्ति कर रहा तो ऑटोमेटिक वो भी भक्ति करेगी, तभी तो अनुकूल होगा ना, तभी तो वो डायरेक्ट जो है चले जाते हैं। तो ये पत्नी पूरी की पूरी बातों को पालन करते हुए कह रहे हैं, जब एक बहुत ही शिव पुराण में एक स्तुति में भगवान शिव बता रहे हैं, पतिव्रता स्त्री के गुण गा रहे हैं। मैं एक दो गुण बता देता हूँ। एक जो पतिव्रता स्त्री होती है ना, वो इतना पवित्र होती है, धरती पे जब अपना चरण रखती है ना, चलती है ना, तो पग पग पे बता रहे हैं, जिस जिस जगह पे भूमि पर वो उसके पैर पड़ते हैं, वो जगह कितना भी पाप से भरा हुआ जगह है ना, तो कह रहे हैं वहाँ का पाप जो है नष्ट हो जाता है और पूरा का पूरा वो धरती पावन हो जाता है। उसके चरण में इतने प्रताप है, जो पूरी शक्ति पतिव्रता स्त्री के पास ये शक्ति आ जाते हैं। उसके बाद कह रहे हैं पति के बारे में, बोले कह रहे एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो समाज की स्त्रियाँ दूषित कैसे होती है, इसके 6 कारण दिखाए। 6 कारण है, इस 6 कारण को मैं पढ़ता हूँ। करे पानम दुर्जन संसर्ग पत्या च विरहोटनम स्वप्नोड्य गृहवासश्च नारीणाम दुष्णानि षट्। करे जो स्त्रियाँ, पहला है मदिरा पान करती है। मदिरा पान समझते हैं ना, मैं इसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँ। जो स्त्री मदिरा पान करती है, पहला नंबर, वो पतिव्रता का भंग हो जाता है। दूसरा नंबर का, जो दुष्टों का संग करते हैं, माने कि किसी और का संग करना, दुष्टों का संग करना, ये उसका दुष्चरित्र की निशानी है। तीसरा जो है पति से अलग रहना। कोई भी पत्नी अगर पति से अलग रहती है तो वो अपने पतिव्रता को, धर्म को कायम नहीं रह सकती। चौथा जो है, कोई भी स्त्री स्वच्छंद घूम रही है तो इसका मतलब है वो पतिव्रता की निशानी नहीं है। तभी तो आप रामचरितमानस में देखते हो ना, जो भगवान शिव और सती जब जाते हैं तो राम को जब भनमन भटकते हुए देखते हैं तो भगवान शिव प्रणाम करते हैं। अब प्रणाम करते हैं तो देख करके ये सती पे मन में शंका हो जाता है, जो भाई इनको क्यों प्रणाम करते हो, ये तो भगवान है। तो उनको शंका हो जाए, जब भगवान होगा ये अपने पत्नी के लिए इतना दर दर भटकेगा क्या, रोएगा क्या? पेड़ को, पौधे को, सबको बोल रहा है भाई मेरी पत्नी को देखा, सीता को देखा। उनको शंका हो गया तो भाई नहीं भगवान है तो जाकर चेक कर लो। तो वो सती जाकर के चेक करती है, क्योंकि अपने पति का बात नहीं मानी। और जब चेक करती है तो अकेले जब घूम रही थी तो भगवान देख रहे सीता का रूप बना ली
और भगवान जब राम सामने आए, सीता का रूप इसलिए बने कि सीता को ढूंढ रहे हैं तो फंस जाएंगे राम। तो राम भगवान बोल रहे हैं, हे पार्वती जी, हिमालय की पुत्री, आप जो है आज भगवान के अलावा अकेले कहाँ घूम रही हो? हमने तो कहने का मतलब अकेले घूमना किसी स्त्री को नहीं है। उसके बाद बोल रहे हैं अधिक सोना। कोई स्त्री अगर अधिक सोती है तो सतीत्व तो नहीं रख सकती। दूसरे के घर में निवास करना, ये 6 लक्षण हैं। अब देखिए पतिव्रता स्त्री की इतनी ज़्यादा शक्ति होती है, उससे बहुत ही ज़्यादा। इसी तरह का जो उदाहरण आपको भागवतम में सबसे प्रसिद्ध है, 3 स्कंद के 23वां अध्याय में आप लोग कर्दम मुनि का प्रसंग और माता देवहूति का प्रसंग श्रवण किए हैं। उसमें पतिव्रता स्त्री के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किए हैं। कैसे कैसे वर्णन है सुनिए। वो 3 स्कंद का 23वां नंबर अध्याय का पहला श्लोक बता रहे हैं। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिम इंगित कोविदा नित्यं पर्थ चरत प्रीत्या भवतीव भवम प्रभुम। देखिए, जब देवहूति, आकुति, देवहूति और प्रसूति, यही है ना 3 बहनें, वो स्वयंभू मनु के पुत्री हैं। और इतने जो स्वयंभू मनु उस समय में पूरे धरती लोक का राजा था, उसकी पुत्री है देवहूति की शादी कहाँ कर दी जाती है? एक फक्कर बाबा के साथ। वो फक्कर बाबा क्या है? जिसका न रहने का घर है, न बैठने का कोई ठिकाना है, न पानी पीने का। भाई वो शादी जब होता है किससे? कर्दम मुनि के साथ। अब कर्दम मुनि के साथ जब वो स्वयंभू मनु लेकर के आते हैं तो वो स्त्री देवहूति ये नहीं बोलती भाई कहाँ आकर के फंसा दिए, बहुत ही अच्छी तरीके से उनसे शादी करती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अपने पति यानी कि जो कर्दम मुनि है ना, उनके तेज को वो जानती थी। भले ही वो भौतिक जगत की दृष्टि से कर्दम मुनि निर्धन है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कर्दम मुनि निर्धन नहीं है, बहुत ही उच्च कोटि के हैं। इतने उच्च कोटि के हैं, इतनी उच्च कोटि के हैं, स्वयं भगवान उनके पुत्र बन करके। पूरी भागवतम में यही एक दृष्टांत है जहां पर मैं कोई कर्दम मुनि वर नहीं मांगते हैं, हे भगवान आप जो है ना मेरे पुत्र बन करके आओ। भगवान इतने उनकी गृहस्थी से प्रसन्न हो गए, उनके तप से, तपस्या से, व्यवहार से। भगवान स्वयं बोल रहे हैं मैं आपको अपना पिता और देवहूति को माता बनाना चाहता हूं, और भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये इतने हैं। तो माता देवहूति उनके पत्नी बन करके आ जाती है। और जब स्वयंभू मनु चले जाते हैं तो कह रहे हैं पितृभ्याम प्रस्थिते। जब चले जाते हैं तो यहाँ पर में मनु की जो पुत्री है उसको मांडवी, और दूसरा संबोधन कर रहे हैं साध्वी। साध्वी का मतलब होता है पतिव्रता। पतिव्रता जो अपने पति के, ये जो 4 लक्षण आपको मैंने बताया था इस श्लोक के अनुसार, तो ये उसी तरीके से अपने पति की सेवा कर रही है। और पतिम इंगित कोविदा यहाँ पर में लिखा हुआ है, मतलब देवहूति जो है अपने पति का जो है ना इच्छा को जान करके हमेशा सेवा करती थी। नित्यम पर्थ चर प्रीत्या। और इस नित्यम यानी कि आज सेवा कर ली और कल गायब, छुट्टी मार दी, ऐसा नहीं। एकदम दासी की तरह सेवा कर रही हैं। और किस तरीके की सेवा कर रही हैं? जैसे भवानी भवम प्रभु। देखिए कितनी बड़ी योग्यता है देवहूति माता की, जिनकी संबोधन क्या किया जा रहा है? भवानी के साथ। भवानी कौन है? भव। भव मतलब भगवान शिव। भगवान शिव की जो पत्नी है वो पार्वती है। पार्वती बहुत उच्च कुल की है, हिमालय राज की पुत्री हैं। और वो जो इतने राजघराने से आई है, वो पार्वती कई हजार वर्षों तक तपस्या की है। किसको? पति के लिए, भगवान शिव को। भगवान शिव का रहने का घर है, कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। किसी पेड़ के नीचे न घर है, न कोई बारिश में रुकने का कोई जगह है। लेकिन ऐसे पति को चुनने के लिए जो है भगवान शिव से जो है वो क्या कहते हैं इतने दिनों तक तपस्या की और उनको जो है पति के रूप में प्राप्त की। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी एक बात लिखते हैं, अगर किसी स्त्री को, युवती को पति अच्छा चाहिए ना, तो उसको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए।
तो भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए अच्छे पति। अच्छे पति का डिफिनीशन क्या है? वैष्णवा नाम यथा शंभु। अगर पति अच्छा मिल जाए और उसमें भी वैष्णव पति मिल जाए। एक जब मैं प्रचार करने के लिए गया था तो उसमें एक लड़की मिली थी, करीब 20-22 साल की थी। तो कथा से प्रभावित होकर के वो बोल रही है कि आप मुझे, अगर मैं शादी करूंगी तो मैं इस्कॉन के भक्त से शादी करूँ। क्यों भाई? तो भाई इस्कॉन के जो भक्त होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, अच्छे होते हैं। कैसे पता चला? तो आपको देख करके आप जो 7 दिन की कथा सुने हैं तो आपका व्यवहार ये सब जो भी है, तो कह रहे स्त्री, तो कहने का मतलब उसका थोड़े देर की कथा प्रवचन से उसके एक आम स्त्री के मन में ये भाव आ गया जो एक वैष्णव के साथ हमारी शादी हो। समझ रहे हैं? एक वैष्णव के साथ। तो यहाँ पर मैं बता रहे हैं, एक वैष्णव अगर भगवान शिव जैसे पति मिल गया तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर मैं बोल रहे हैं, अगर वैष्णव पति मिल जाए ना तो क्या बोलते हैं, 4 चांद, क्या बोलते हैं, 4 मैंने चांदी मैंने उसमें 4 चांद लग जाएंगे। अगर आम लोगों की जो वैष्णव ऐश्वर्यशाली नहीं, मतलब भगवान वैष्णव से पति हो जाए, इसके लिए आराधना करनी चाहिए शिव की, भवानी पार्वती की। न कि हमें ऐरे गहरे नथु गहरे से जो बहुत सारे धनाढ़ व्यक्ति हों और उसका व्यवहार ही उल्टा पुल्टा हो, जैसे ऐसे पति लेकर के, ऐसे धन लेकर के क्या चाटेगा? समझ गए ना? तो इसलिए ऐसे पति की जो है ना कामना करनी चाहिए जो मनोनुकूल होना चाहिए, है ना, मनोनुकूल, मन के अनुकूल चलने वाले, मन के अनुकूल जो पति चले या पत्नी मन के अनुकूल चले। यहाँ पर श्रील गुरुदेव एक कथा में बताते थे, अमेरिका में कथा बता रहे थे, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, यही कहते हैं ना किसी गाना में। तो गुरुदेव बता रहे ईस्ट और वेस्ट होम इज द बेस्ट। होम इज द बेस्ट क्यों? जिस घर में पति मान लीजिए दिन भर थका रहता है, वो काम करने के लिए इधर उधर जाते हैं, जब वो व्यक्ति घर आता है थक करके और उस घर की स्त्री अगर सुंदर है, उसका बात सुंदर ठीक तरीके से करती है, तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। यहाँ पे चाणक्य पंडित कहते हैं, दंपत्यो कलहो नास्ति तत्र सी स्वम आगता। जिस घर की स्त्री पतिव्रता स्त्री हो और अपने पति के अनुकूल रूप से सेवा करती है ना, वो घर घर नहीं है, लक्ष्मी का वास होता है। ऑटोमेटिक बिन बुलाए लक्ष्मी आती हैं। और कह रहे हैं जब पति घर आया, उसको पानी सुसुरका, सारे तरह से सेवा सुसुरका किया, चरण दबाए, सब कुछ किए, इसको करने के बाद वो पति आनंदित हो जाता है। लेकिन अगर खरगोश पत्नी मिल जाए, हमें तो एक्सपीरियंस है ऐसे, मैंने दिल्ली के दंपति को देखा, जैसे ही पति आता था उसके घर में झगड़ा शुरू हो जाता था। 8-9 बजे के बाद परमानेंट था, झगड़ा होना ही है। तो ऐसे पत्नी अगर मिल गया ना तो हो गया काम। वो बेचारे का दिन रात जो खट रहा था, क्या बोलते, बाहर जो नौकरी करा, तो उसमें तो उसने दिमाग को चटाया ही, अब घर में आकर के भी चाटने वाली एक है। तो सब दिमाग खराब, उसका बेचारा घर घर नहीं है, नरक हो जाता है। तो नरक से स्वर्ग बना घर वही घर है जहाँ की स्त्रियाँ सुव्यवस्थित है, अपने पति को चाहती है। तो ऐसा ही यहाँ पर में पति की कामना करनी चाहिए। और माता देवहूति अपने पति कर्दम मुनि की इस तरीके से सेवा कर रही है जैसे पार्वती ने, भवानी ने भव की सेवा की, भगवान शिव की। पार्वती ने कोई नया घर तो नहीं बनाया ना, नया घर तैयार नहीं किया, और तैयार नहीं किया, जहाँ पे उनके पति रहते थे वहीं पे सेवा सुश्रूषा करते। इसलिए भवानी भव के साथ उनकी तुलना कर रही है देवहूति को। दूसरा जो श्लोक है, विश्रम्भेन आत्मशौचेन गौरवेन दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। यहाँ पर मैं विदुर जी को संबोधित कर रहे हैं मैत्रेय मुनि, और बता रहे हैं विश्रम्भेन। विश्रम्भेन का मतलब आत्मीयता से, यानी कि सेवा कर रहे हैं तो मुझे एक कर्तव्य समझ करके, पति की सेवा करना हमारा धर्म है, ऐसा आत्मीयता से। और कह रहे आत्मशौचेन, मन को शुद्ध करके, शरीर को शुद्ध करके, यानी कि पति की सेवा कर रहे हैं, पति पूजा पे बैठे हुए हैं और हम टॉयलेट से आए, पत्नी कोई आगे टॉयलेट से आई और पति की सेवा, भैया स्नान उस्नान करके, अपने को शौच करके, सब कुछ अच्छा करके, आत्मशौचेन एकदम साफ सुथरा होकर के पति की आत्मीयता से सेवा करनी चाहिए। कह रहे गौरवेन, और पति की सेवा करने में गौरवान्वित होनी चाहिए। मैं सेवा कर रही हूँ किसकी? देव रूप पति की सेवा कर रहा हूँ। और कह रहे दमेन च,
यानी कि पति की सेवा कर रहे हैं और अपनी इंद्रिय कामना के लिए नहीं, कह रहे दमेन च, इंद्रियों को संयमित करके शुश्रूषया सौहृदय न, ऐसे सेवा करना चाहिए, इतना प्रेम से सेवा करना चाहिए जो पति देव को बोलना पड़े जब हाँ मुझे कोई, और कह रहे हैं बाचा मधुरया छो, और बोली ऐसा बोलिए मन का आपा खोए औरों को शीतल करे आपहु शीतल हो। मन को भावने के लिए ऐसा वचन बोलिए, पति को अच्छा लगने के लिए अच्छे वचन से जो है उनकी बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है सेवा करनी चाहिए। अरे वैदिक पुराण में ये लिखा हुआ है, पहले के पत्नियां अपने पति का नाम भी नहीं लेते थे, लेकिन आधुनिक जगत की जो पत्नियां हैं ना, ओ मिस्टर हमारे यहाँ आ गए, मिस्टर लगा करके मिस्टर भी लगाना छोड़ देते हैं, पति को जो भी नाम रहता है वो बुलाते हैं। इसके लिए हमारे गुरुदेव एक कथा बताते थे, अमेरिका की घटना है, मैं बताता हूँ। न्यूयॉर्क शहर में गुरुदेव एक गुजरात परिवार बहुत अमेरिका में रहते हैं, तो गुरुदेव वहाँ पे 7 दिन की भागवत कथा करने के लिए गए थे। तो कार में ड्राइव कर रहे थे, कार कोई व्यक्ति, एक गुजराती व्यक्ति ड्राइव कर रहा था। तो वहाँ पे अमेरिका वगैरह में, वैसे इंडिया में भी है, बाएं तरफ भी ड्राइवर बैठते हैं, नहीं तो नॉर्मली यहाँ पर दाएं तरफ ड्राइवर बैठते हैं ना। तो बाएं तरफ ड्राइवर बैठा था और दाएं तरफ एक गुजराती भाई बैठा था, उनके पीछे उसकी पत्नी बैठी थी और फिर गुरुदेव भी बैठे थे साइड में। और गुरुदेव के भक्त लोग 2-4 भी थे, तो 7 सीटर गाड़ी रहा होगा, उसमें बैठ करके जब आगे जा रहे थे, उसी समय में कोई बात पे उसके पति में और जो उसका दोस्त था, दोनों में बहस होने लग गया। नहीं, उसके एक जो पति का दोस्त था उसमें और वो पत्नी जो थी उसकी ना, वो बहस होने लग गया। जो बहस होते होते पत्नी का जो एक बात था, जो विरोध बात था कोई, उसका पति ने सपोर्ट कर दिया। जो ये प्रभु जी है, पाटिल प्रभु जी है ना, इसने सही बात बोली है। इसको सुन करके जो स्त्री, उसकी पत्नी जो पीछे बैठी थी, उसका नाम लेकर के बड़ी जोर से चिल्लाती है, आप तुम भी जो है उसका संग दे रही हो ना, चलो आज घर चलो, तब मैं तुम्हारी खैरियत देखता हूँ। मतलब वहीं पे गुरुदेव के सामने ही शुरू हो गई। कहने का मतलब ऐसी स्त्री एकदम नाम लेकर के इतने लोगों के सामने में, गुरु के सामने में पति का जो है ऐसे बोल दी। तो गुरुदेव ये प्रसंग पा करके, इसी देवभूति प्रसंग में ये कथा बताते हैं। तो कह रहे ऐसी आधुनिक स्त्रियां ऐसी होती है जो अपने पति का नाम लेती है, पति भी पत्नी का नाम लेती है। लेकिन पुराने समाज में ऐसा था, अपने पति का आज भी बड़ा ही, बेटा का नाम अगर अशोक है तो अशोक के पापा जी आगे, उनके पानी चाहिए, ये चाहिए, ऐसे करके जो है अपने पति का नाम लेते हैं। तीसरा जो श्लोक है, विसृज्य काम दंभव च द्वेषम लोभ अगम्बदम आप अप्रमत्तोधता नित्यम तेजयसाम तसोष्यत। कह रहे सारे चीज़ों को क्या क्या त्याग करके, कह रहे देवभूति अपने पति के तेज को समझ करके, इतना तेज समझती थी, उनके पति इतने शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली थे, जो किसी भी, अगर पति को मैं प्रसन्न कर लिया ना तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसको सोच करके अपने पति को सेवा कर रहे हैं, क्या क्या त्याग करके, काम को त्याग करके, दंभम गर्व को त्याग करके, दंभ को त्याग करके, गर्व को त्याग करके, द्वेष को त्याग करके, लोभ लालच को त्याग करके, अपने पाप को त्याग करके, मदम घमंड को त्याग करके, अप्रमत्त ओद्यता। अब कह रहे हैं एकदम तत्पर होकर के, समझदार स्त्री होकर के अपने पति की सेवा कर रहे हैं। तो माता देवभूति का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। एक पतिव्रता स्त्री का एक ही कर्तव्य होता है, वो माता देवभूति को इस सेवा से जब भगवान कर्दम मुनि जब प्रसन्न हो गए ना, तो उनको क्या नहीं प्राप्त हुआ। ये माता देवभूति अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रखी और अपने पति की सेवा करती रही और उसको बाद में पति जब प्रसन्न हो गए ना, ऐसे आलीशान बंगला योग के द्वारा मिला जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो ये पति का सेवा का प्रभाव है। एक और कथा मैं बताता हूँ, नल और दमयंती की कथा। ये महाभारत में बहुत सुंदर एक कथा आता है। राजा नल हुए हैं, जो राजा नल जो है ना, अपने नल राजा की जो है शादी होती है एक स्त्री से, और नल है ना पतिव्रता शिरोमणि,
दमयंती नाम है उसका, दमयंती रानी का नाम है। उसकी जब शादी हो जाती है ना, इसको कथा तो बहुत लंबा है क्योंकि 6 चैप्टर में महाभारत के अंदर में इसका वर्णन है, नल और दमयंती की कथा। तो मैं उसको शॉर्ट में 5 मिनट में कथा कर करके बंद करूँगा। इसमें कह रहे हैं जो नल की शादी, जो दमयंती की शादी जो है नल से होती है। दमयंती इतनी पतिव्रता, ये क्या बोलते हैं, इधर विदर्भ नरेश की पुत्री रहती है ये दमयंती, और इधर राजा नल जो है, दोनों की शादी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के बारे में, गुण के बारे में सुन चुके होते हैं। गुण को समझ करके उनकी शादी जब होती है, उससे पहले, शादी होने से पहले दमयंती की स्वयंवर मचाया जाता है। और ये सबको पता है, इस स्वयंवर में आने के लिए, क्योंकि दमयंती बहुत सुंदर थी और उस सुंदर पत्नी को प्राप्त करने के लिए 5-7 जो है ना देव, जो प्रमुख देवता है ना, वो भी देवता लोग राजा नल का रूप बना करके इस धरती पे स्वयंवर में प्रस्तुत हो गए। और देखे जब यहाँ पर इस स्वयंवर में नल 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 है, कितने सारे नल उपस्थित है। अब दमयंती को तो बड़ा मुश्किल हो गया, जो भाई इसमें से ओरिजिनल नल को कैसे पहचान पाएगा। तो नल और दमयंती दोनों एक दूसरे को प्यार करती थी, लेकिन दमयंती जो है नल के स्वभाव को देख करके, उसके आँखों की भाषा को देख करके, क्योंकि जिसके प्रति प्रेम रहता है ना, आँखों को पढ़ करके स्त्री ने पढ़ लिया, दमयंती ने, यही ओरिजिनल नल है। और नल के साथ शादी हो जाता है। नल के साथ जब शादी हो जाता है तो इसका एक दुष्ट भाई है पुष्कर, वो दूसरे राज्य में रहता है, उसको इनवाइट करता है जुआ खेलने का। सब कुछ सुंदर था नल का, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उसमें एक बुरा ऐब था, वो चौसर खेलता था। वो चौसर पे बुलाया, चौसर हारता गया क्योंकि उसकी प्रतिकूल समय चल रहा था। हारते हारते ये नौबत आ गई जैसे राजा युधिष्ठिर की तरह एकदम कंगाल हो गए। अपने शरीर का स्वर्ण आभूषण सब कुछ बेचने लगा। जब देखा दमयंती जो भाई हमारे पति जो है हार रहे हैं, उनके 2 पुत्र थे, दोनों पुत्र को अपने नाना के यहाँ भेज दिए, जो भाई इसका भी गड़बड़ हो जाएगा, नाना के यहाँ भेज दिए। और उससे पहले जो है पति हार करके केवल और केवल उसके शरीर पे एक कपड़ा अंग ढकने के लिए रह गया। पत्नी भी, उसकी पत्नी के पास भी केवल और केवल एक साड़ी तन ढकने के लिए रह गया। दोनों के दोनों जो है वन को चले गए और वन में जा कर के रहने लग गए। अब वन में जब रह रहे थे, रहते रहते जब देखे, जब एक पेड़ के नीचे जब सो रही थी दमयंती, तो देखे ये राजा नल तो अब रहे नहीं। तो नल देखे ऊपर पेड़ पे जो है ना सोने का कबूतर, उसके पंख जो थे ना सोने के पंख लगे हुए थे। वो एक्चुअली कलयुग की प्लानिंग थी, वो सोने के पंख कहीं कबूतर के होते हैं। उसने सोचा राजा नल ने, जो भाई इसको बेच करके इसके पंख को भी सोना आ जाएगा, हमारी जो स्थिति खराब है वो थोड़ा सा सुधरेगा। उसने क्या किया, अपना धोती खोल करके उसको फंसाने के लिए कबूतर को उसको दे दिया। वो कबूतर ऐसा था, कलयुग की दुश्मनी चले तो वो उस धोती को लेकर के उड़ गया बेचारा। अब बेचारे क्या करे, अपने शरीर को ढकने के लिए करे। अब करा बड़ा ही उसने मन में सोचा, मेरे चक्कर में जो है मेरी पत्नी दमयंती को भी बहुत कष्ट हुआ, इसको किसी तरीके से छुटकारा मिले। अपने तलवार से जो है उसने क्या किया, उसके साड़ी जो लेटी हुई थी उसके साड़ी का आधा भाग काट लिया और अपने शरीर को ढक लिया उसके पति नल ने, और पत्नी को उसी अवस्था में छोड़ करके उसी घने जंगल में और चल दिए। जाते जाते किसी राजा के यहाँ जाकर के नौकरी किया, ये बाद में कथा आती है। उससे पहले उसकी पत्नी देखा अपने पति को नहीं पा करके इधर उधर भटकने लगी। भटकते भटकते एक अजगर से जाकर के मुलाकात, अजगर ने उसको निगल लिया। निगलते निगलते जब निगल रहा था उसी समय में पुकारा, आवाज़ दिया था, तो एक बहेलिया ने अजगर को मार करके उसको बचा लिया। लेकिन उस स्त्री को देख करके वो कामासक्त हो गया। बोले भाई तुम अकेली स्त्री हो, मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हें संभोग करना चाहता हूँ। जब ये देखा जो मेरी लाज जो है बचने वाली नहीं है, उन्होंने, दमयंती ने यहाँ पे एक बहुत सुंदर शब्द बोले। पतिव्रता स्त्री का क्या प्रभाव, कह रहे अगर मैंने जिंदगी में अपने पति के अलावा स्वप्न में भी पर पुरुष के बारे में चिंतन न किया हो ना, तो ये व्याधा तुरंत मर जाए। और तुरंत जो है उसके शरीर में अग्नि का प्रवेश हो गया, आग लग करके वो मर गए। जब मर गए वो, जब उसके बाद जो है ना फिर वो भागते भागते, किसी बहुत लंबा कथा है ना 6 चैप्टर में, भागते 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 चलते चलते वो अपने मायके चली गई किसी न तरीके से वो दमयंती। इधर राजा जो नल इधर बिछुड़ के भागते 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 एक प्रदेश में राजा हुए। उसका क्या हुआ, एक काल कोकट करकोट, एक सांप नाग जहरीला सर्प होता है, उसने इसको काट लिया नल को जब काटा ना, उससे क्या हुआ, नल जो है बहुत सुंदर था, तो उसको काटा, जब काट करके उसके शरीर का जो है
एक्चुअली उसको सांप मिला हुआ था और सांप में ये बोला गया था आपको जब तक नल के बारे में बता रहे, नल जब तक उस सर्प को टच नहीं करेगा तब तक उसको पुनः शरीर प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए बोला जो आप मेरे शरीर को टच कर दो और 1 2 3 4 5 ऐसे बोलते रहो, जब 10 बोलोगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो ऐसे करके उसको शरीर टच कर दिया, 1 2 3 नल बोलते रहे, जब नंबर 10 बोला तो ये सर्प ने डस लिया उनको। अब सर डसने से उनका पूरा शरीर, इतने सुंदर राजा नल थे, उनका शरीर पूरा का पूरा काला हो गया, विष का प्रभाव हो गया। 10 बोला तो 10 डंक मार दिया और डंक मारते ही शरीर तो चेंज हो गया। अब जो है वो दूसरे अपने स्वरूप में आकर के वो काल सर्प जो है बोला क्या, जो अब जो है तुम्हारा स्वरूप है ना हे राजा नल, अब तुमको कोई पहचान नहीं सकता, यही स्वरूप तुम्हारा वरदान बन जाएगा, अब तू कहीं भी अपना जीवन बसर कर सकते हो। तो जाकर के एक राजा के यहाँ नौकरी पकड़ता है, वहाँ पर में बहुत सारे घुड़सवारी वगैरह करता है, घुड़सवारी करना जानता है। जो बहुत सारे घोड़ों को नस्ल को पहचानने की इनके पास शक्ति थी, वो शक्ति प्राप्त करके एक दिन की बात है, इसी तरीके से उपक्रम से इधर दमयंती देखिए, पति के वियोग में कभी ये नहीं कि दूसरी शादी कर लिया। आजकल पति जैसे ही ऑफिस जाता है और उसकी पत्नी किसी और फ्रेंड को बुला करके अपने घर में जो भी करती, तो ये प्रक्रम दिल्ली बम्बई बड़े बड़े शहरों में ये चलता है। पति साइड हुआ आंखों से उसका अपना शुरू है, लेकिन यहाँ पर में पति गायब है, लेकिन इतने दिनों से बिछड़ा हुआ, लेकिन वो दमयंती इतनी पतिव्रता स्त्री अपने पति के बारे में हमेशा चिंतन करती है और ऐसा प्लानिंग करके ब्राह्मणों से योजना बना करके वो फिर से स्वयंवर करने का प्लानिंग किया। और एक ब्राह्मण के माध्यम से जिस राज्य में उसका राजा नल राज्य ये नौकरी करता था ना, उस नौकरी करने वाले के पास पत्र लिखा जो दमयंती का स्वयंवर हो रहा है, आप लोग जो है आइए। लेकिन तो दमयंती का स्वयंवर के बारे में जब पता चला उस राजा को, तो अपने घुड़सवार इसको पूछा, बाहुक नाम था इसका, ये नाम चेंज कर लिया था राजा नल। तो बाहुक को बोला, बाहुक तुम मुझे बताओ इसमें कौन से घोड़े हैं जो बहुत तेज गति से चलता है, क्योंकि आज ही रात तक मुझे सूर्योदय से पहले तक पहुंचना है, नहीं तो सूर्योदय के बाद वो अपना शरीर त्याग देगी दमयंती, ऐसा उन्होंने लगा रखा था। जब उसको लेकर के तो उन्होंने बड़े 4 घोड़े, मजबूत घोड़े को ये जोत दिया और उसको लेकर के उनके माध्यम से राजा नल भी जो है आ गया। और राजा नल जब यहाँ पर में आ गया, राजा की फिर खातिरदारी हो गई उसकी, जो नल जिस राजा को लेकर के आया था। जब यहाँ पर मैं देखा तो इधर दमयंती के स्वयंवर की तैयारी नहीं चल रही थी, एक्चुअली वो उनको मंगाने का योजना बन रहा था। उसको किसी न किसी तरीके से पता चल गया था जो हमारा पति वहाँ पर में है। बहुत बुरी लंबी कहानी है और बहुत टेस्ट किए ये दमयंती ने, क्योंकि दमयंती का एक था, दमयंती जिसके यहाँ नौकरी पहले किया था ना, उन्होंने 3 शर्त भी रखा था, जो भाई मैं कभी भी पर पुरुष के साथ बात नहीं करूंगा, किसी के जूठा नहीं खाऊंगी, और तीसरा जो काम था किसी भी पुरुष का मैं पैर नहीं दबाऊंगी अपने घर पहुंचने से पहले जहां पे सिवाय। इतनी पतिव्रता स्त्री थी, नौकरी भी की, लेकिन ये 3 काम कभी नहीं की। इसके पति के प्रभाव, मैंने इसके पतित्व सतीत्व के प्रभाव को जान करके ना, वही राजा जो ये ब्राह्मण था ना, उसके बाप के घर तक छोड़ा और वो फिर अपने पति को स्वयंवर में बुला करके उसका बहुत तरीके से टेस्टिंग करते थे, राजा नल तो है कि नहीं, क्योंकि वो शरीर तो काला हो गया था। फिर जब वहीं पे दैवयोग कथा है, जो उसका शरीर फिर चेंज हो जाता है, राजा नल का जो है ना, वो जो शरीर काला हो गया था ना, वो फिर से सुंदर हो जाता है, और सुंदर हो जाने के बाद फिर स्वयंवर में फिर से जो है दमयंती जो है उसको प्राप्त करती है। तो ये कथा कहने का मतलब है, जो इतनी सुंदर जो है वो अपने पति के त्यागने के बावजूद भी अपने पति को जो है प्राप्त करने के लिए कभी भी एक पल भी दूसरे पति का जो चिंतन नहीं किया। तो ऐसे ऐसे पतिव्रता स्त्री है। ऐसे ही एक कथा है स्वयं चैतन्य चरितामृत में, कृष्णदास कविराज जी अंत लीला में सबसे अंतिम चैप्टर में, एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण की एक पत्नी है जो बहुत ही सेवा करती है। वो ब्राह्मण ऐसा है, उसके पूरे शरीर में कोढ़ रोग हो गया है, लेकिन वो आसक्त था एक वेश्या से। वेश्या से जब आसक्त था, एक पतिव्रता स्त्री थी उस ब्राह्मण की पत्नी, कहा मुझे इस वेश्या का संग करना है। पत्नी को बोला, पत्नी ने क्या किया, उस वेश्या के यहाँ जाकर के नौकरी किया और नौकरी करके प्रसन्न किया उस वेश्या को। उन्होंने बोला क्या चाहिए, तो कह रहे हैं मेरे पति की
ये भाव है जो आपका वो संग करना चाहते हैं। तो बोले ठीक है, तुम अपने पति को बुलाओ। वो देखा भाई ये कैसी स्त्री है, अपने पति के लिए संग करना। कोई ऐसी स्त्री होगी जो उसको पता चल जाता है स्त्री हमारे पति के कोई बॉय गर्लफ्रेंड है तो वो तो उसको ऐसे ही तलाक दे दे, जो भी करता है, मारपीट शुरू हो जाती। लेकिन यहाँ पे देखो उनकी सेवा कर रहे हैं उस पति की, केवल और केवल किसके लिए? जो प्रसन्नता के लिए। फिर जब जैसे ही आते हैं उसको पति की सेवा करने, जो उस पत्नी, जब वो ब्राह्मण आते हैं, जब उस वैश्या के पास, जब आते, उस समय तक पहले ये नहीं था पता जो हमारी पत्नी ने इसके यहाँ नौकरी किया है दासी के रूप में, तभी जाकर के, क्योंकि वैश्या से समागम करना वो बहुत पैसे मांगती थी। वो पैसे कहाँ दे, ये गरीब ब्राह्मणी थी ना, तो वो पैसे किसी तरीके से उसकी यहाँ सेवा करके जुटाया था। ये जब बात उसको पति को पता चला ना ब्राह्मण को, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसका संग नहीं किया और वहां से वापस आ रहा था। उसी समय में दैव योग से रास्ते में मार्कंडेय ऋषि जा रहे थे। वो कोढ़ी शरीर मार्कंडेय ऋषि से जाकर के टकरा गए और टकरा जाने के बाद मार्कंडेय ऋषि ने बोला जो आज का सूर्यास्त तुम देखोगे नहीं, सूर्यास्त होते ही जो है तुम्हारा शरीर खत्म हो जाओगे। लेकिन ये बात जब उसकी पत्नी को चला, ब्राह्मणी को पता चला, तो उन्होंने अपने प्रभाव से ना, वो बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा है आदित्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ये पद्म पुराण में ये कथा आती है। तो उस कुष्ठ विप्र पति को जो है वो अपने प्रभाव से सूर्य की गति को उसने रोक दिया। और जब ये तेज देखा तो ब्रह्मा विष्णु महेश आकर के प्रसन्न होकर के देवलोक से आकर के इस स्त्री को बहुत ही अच्छे वरदान देते हैं। फिर ये इसके पति का जो है कुष्ठ रोग दूर हो जाता है, फिर वास करती थी। एक पति बता स्त्री के सेवा का ये प्रभाव होता है जो अपने नियत को भी, क्या बोलते हैं उसको, अपने किसी भी चीज़ को चेंज कर सकता है, पूरी दुनिया को भी चेंज कर सकता है। तो पतिव्रता स्त्री में बहुत पावर है।